नमस्कार, मैं हूं विशाल रैना और आप देख रहे हैं यूनिक्वेस्ट न्यूज। 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव से पहले जो है पार्टियों ने जो अलग अलग मैनिफेस्टोज निकाले थे, अब जो है एनसी की सरकार बन चुकी है और एनसी ने जो है अपने मैनिफेस्टो में कई बातें लिखी थी और एक बात दरबार मूव को लेकर भी लिखी थी। तो दरबार मूव की अगर हम बात करें तो इस वक्त रघुनाथ बाजार में हम और लोग क्या सोचते हैं दरबार मूव को लेकर, ट्रेडर्स क्या सोचते हैं दरबार मूव को लेकर, उनसे जानते हैं इसके बारे में। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, दरबार मूव की अगर बात करें तो इस वक्त जो है चर्चाएं चल रही है दरबार मूव को लेकर। दरबार मूव की अगर मैं बात करूं तो कितना फायदा हुआ था पहले और अब कितना नुकसान हुआ है, कि आप क्या सोचते हैं कि दरबार मूव फिर से शुरू होना चाहिए? और जहाँ तक आपने दरबार मूव का सवाल उठाया, 100% नहीं 1000% दरबार मूव होना चाहिए। सर, फिर से शुरू होना चाहिए दरबार मूव, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा घाटा है हम लोगों को, जम्मू वालों को, क्योंकि बहुत काम कम हुआ है इधर। बड़ी परेशानी है, बोनी करना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं है। 3-3 4-4 मुलाजिम रखे हैं, खुद भी हैं, और पूरे दिन में 1000 2000 3000 सेल होती है, तो कैसे चलेगा। और होना चाहिए दरबार मूव, तो होना चाहिए, काम शाम चलने चाहिए, क्यों हम तो यही चाहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि जो अभी अभी सरकार जो बनी है उनसे हमारी यही उम्मीद है कि दरबार मूव होना चाहिए। दरबार मूव की जो परंपरा 150 साल पुरानी परंपरा थी, ये 150 सालों से परंपरा चल रही थी। 6 महीने कैपिटल जम्मू में होता था, 6 महीने श्रीनगर में होता था। और जब दरबार मूव होता था, ये दफ्तर खुलते थे, अगर 10,000 लोग आते थे, उनके साथ 10-10 और बंदे फैमिली के जोड़े जाते थे। 1 लाख बंदा जम्मू में आता था, फिर उनके रिश्तेदार भी आते थे। इससे क्या होता था, एक कारोबार में भी फर्क पड़ता था और एक बाजारों में भी एक रौनक होती थी। ये दरबार मूव का खाली जम्मू को नहीं फायदा, कश्मीर को ही फायदा है। जब 6 महीने दफ्तर उधर खुलते हैं, उधर लोग जाते हैं, यही फैमिलीज उधर जाती हैं और उनका भी कारोबार बढ़ता है। ये तो दोनों को एक फायदा है। ये एक पुरानी परंपरा चली है, हम कहते हैं उस परंपरा को बहाल रखना चाहिए, ये जैसे जो पुरानी परंपरा चल रही थी। देखिए, दरबार मूव कोई आज की प्रथा नहीं है, ये महाराजाओं के वक्त की प्रथा थी। जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे और कश्मीर के लोग जम्मू में आते थे। एक तो भाईचारा होता था इससे, और दूसरा जब वो कश्मीरी भाई हमारे इधर आते थे, जहाँ जम्मू के लोग जब कश्मीर में जाते थे, तो जहाँ पे एक रौनक होती थी, जहाँ पे लोग वो, क्योंकि वो सिर्फ दरबार मूव वाले ही नहीं आते हैं, साथ उनके रिश्तेदार और दूसरे लोग भी आते हैं। उससे जम्मू में बड़ी रौनक बढ़ जाती थी और वो शॉपिंग भी बहुत करते थे, जिससे इन लोगों का, दुकानदारों का काम बहुत होता था। और तीसरा, उनके जो रिश्तेदार आते थे वो होटलों में रहते थे। जो छोटे मोटे होटल जम्मू में हैं वो भी काफ़ी चलते थे। जब दरबार मूव जो इन्होंने बंद किया, उसके बाद जम्मू की हालत बहुत बुरी हो गई। एक तो जो वैष्णो माता का यात्री इधर नहीं आता है, बड़ा इक्का दुक्का यात्री आता है, और दूसरा जो दरबार मूव वाले भी जब इन्होंने बंद कर दिए तो जम्मू में एक बेरौनकी सी हो गई। आज आप देखिए बाजार में, आज नहीं तो आप क्या होता था कि नवंबर के बाद जहाँ जब दरबार मूव होता था, लोग जहाँ चहल पहल होती थी, जम्मू में जब इस बाजार में चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज आप देखिए, कोई बाजार का पता ही नहीं लगता कि कोई चल भी रहा है कि नहीं। इससे व्यापार में बड़ा फर्क पड़ा, होटल का बिजनेस सारा खत्म हो गया। आगे जब दरबार मूव होता था तो लोग काम कराने के लिए पुंछ, राजौरी, कश्मीर के हर एक जगह के जहाँ आते थे, और उससे बड़ी एक चहल पहल होती थी। आज दरबार मूव होने से जम्मू का काम, जो बिजनेस था, इस पर बड़ा असर पड़ा। हमने तो गवर्नमेंट से पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि मेहरबानी करके दरबार फिर इसको मूव करवाएं, ताकि जम्मू में भी चहल पहल हो। एनसी गवर्नमेंट जो आई है उसका वेलकम है, और अभी आने वाले दिनों में जैसे उनका मैनिफेस्टो में भी था कि हम दोबारा दरबार चालू जो है शुरू करेंगे, और हमें लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जम्मू का जो आप बाजार देखेंगे, यहाँ पे पूरे सुन पड़े हुए हैं, और खासकर ये जो सर्दियों का मौसम होता है, टूरिस्ट नहीं आता है,
तो ये वहाँ के लोगों के आने से यहाँ पे लोगों के फेस पे एक खुशी की लहर होती थी और वहाँ के लोग आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, होटल्स वाले यहाँ पे फुल हो जाते हैं, तो बिजनेस दोनों का मिलकर चल रहा है। थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप अपने यहाँ पे जो है दोबारा 10 साल के बाद जो है चुनाव सफलतापूर्वक हुए। मैनिफेस्टो में जो है दरबार मूव के बारे में भी कहा गया। ऐसे तो कई सारी चीजें थी, लेकिन अब अगर बात करें हम दरबार मूव के बारे में, तो क्या सोचते हैं आप दरबार मूव को लेके? कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान? क्या शुरू होना चाहिए दरबार मूव फिर से? देखिए, ऐसा सबसे पहले आपने सही कहा कि 10 साल के बाद ऐसी ये हमारी असेंबली, पार्लियामेंट की इलेक्शन तो होती रही समय के मुताबिक, लेकिन असेंबली इलेक्शन बिल्कुल सही कहा आपने 10 साल के बाद, और काफी अच्छा लोगों का उत्साह था, जिसे आप देखिए इस दौरान काफी लोगों ने हिस्सा लिया। और रहा सवाल आपने पूछा दरबार मूव को, सर ऐसा था कि दरबार मूव का ये सिलसिला था तकरीबन 150 साल पुराना हिस्सा था। राजा महाराजाओं के जमाने में से हमारी यहाँ से करता था। गर्मियों में हमारी कैपिटल कश्मीर में चली जाती थी 6 महीने, और सर्दियों में हमारे में यहाँ पे होती थी। कोविड बीच में आया तो हमारे ये माननीय एलजी साहब प्रशासन थी, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ बचाने के लिए हमने इस प्रथा को बंद कर रहे हैं, और उन्होंने बंद भी कर दी क्योंकि कोविड था, उसमें नहीं मूव कर पाए, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर दिया गया। रहा सवाल इसका फायदा नुकसान, सीधी सी बात है कि इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 200 करोड़ का हमने बचा लिया। अब मैं बताऊं आपको, जब भी यहाँ भी ये दरबार मूव होता था तब 5 लाख टूरिस्ट जो होता था ना हमारे पास, डोमेस्टिक टूरिस्ट कश्मीर से जम्मू आते थे। लेकिन जैसे ही ये प्रथा बंद हुई वो आना बंद हो गया, और जिसमें जीएसटी का सरकार का रेवेन्यू काफी लोग नुकसान हुआ। वो 200 करोड़ नहीं था, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। और तो सीधी सी बात, यहाँ पे जो लोग थे, चाहे होटल के जुड़े हुए थे, पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग थे, या दूसरे जो रेजिडेंसी रोड हुआ हमारा, या तालाब खटीका हुआ, राजेंद्र बाजार हुआ, या लिंक रोड हुआ, या बे माल की हुआ, यहाँ पे काफी रश रहता था दरबार मूव के वक्त। जैसे ही दरबार मूव यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ का जो व्यवस्था था वो चरमरा गई, और आज भी देखिए वहाँ पे दरबार मूव में जो रश होता है वो ना के बराबर है। और मैं सीधा सीधा कहूँ, सरकार ने ये स्टेप लिया, थोड़ा सा गलत स्टेप लिया सरकार ने। अब चूंकि इलेक्शन आई, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आने का मौका मिला, तो उन्होंने सबने पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में यही रखा, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, डिफरेंट जो पार्टी थी, उन्होंने रखा, सिवाय बीजेपी के छोड़ के। उन्होंने कहा जी जैसे ही हम आएंगे पावर में, हम इसको प्राइमरी लिखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आप पिछले दिनों देखा आपने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि हम प्रायोरिटी पे करने जा रहे हो। हालांकि पिछले 2-3 दिन में काफी चर्चा का बना, क्योंकि दरबार मूव जो सही मायने में 1 तारीख के बाद यहाँ पे मूव होता है, और हमने सुना है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये शायद ये स्टेप लेने जा रहे हैं, ये करेंगे। तो ये सीधा सीधा कहूँ कि बहुत अच्छा होगा। इससे एक चीज और भी होती थी, इन स्पाइट ऑफ बिजनेस मैं कहूँगा, एक कल्चर जो होता था ना हमारे यहाँ कश्मीर के लोग आते थे, यहाँ का कल्चर देखते थे, डोगरा कल्चर देखते थे, और उसके बाद हम लोग भी वहाँ जाते थे, हालांकि कम संख्या में जाते, यहाँ कल्चरल एक्सचेंज भी होता, भाईचारा भी होता था। और तो रहा सवाल बिजनेस का, बहुत नुकसान हुआ दरबार मूव होने के बाद, और हमें पूरी आशा है कि ये दरबार मूव जैसे ही वापिस होगा, यहाँ पे जो चरमराई हुई हमारी टूरिज्म फ्रेटर्निटी है, वो काफी लोग अच्छी संख्या में आएंगे। क्योंकि इससे पहले ही आप देखें, ट्रेन जम्मू जाने के बाद यहाँ का ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, और कोविड के बाद बिल्कुल नीचे चला गया, और दरबार मूव अगर वापिस आता है तो कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संकुल गुप्ता है। संकुल जी, क्या कहेंगे आपसे? अगर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, अब जो है सरकार भी बन चुकी है, और सरकार जो है अब एनसी की है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दरबार मूव के बारे में भी कहा था। तो क्या सोचते हैं कि आप सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? क्या दरबार मूव फिर से शुरू होना चाहिए या नहीं? देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि एलजी शासन में ये दरबार मूव जो था वो बंद कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं, जम्मू की जो इकोनॉमी है ना, वो चलती ही 2 चीज़ों पे है, एक टूरिज्म और एक दरबार मूव। अभी हमने पिछले दिनों देखा टूरिज्म में जम्मू का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ट्रेन जो है कटरा चली गई है। दरबार मूव भी सेम ईयर में इन्होंने बंद कर दिया, तो जम्मू का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डी ग्रोथ पे आ गया। मुझे लगता है अभी एनसी गवर्नमेंट अगर बनी है, जैसे उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ है, और ये जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। मैंने सुना भी है, 2-3 दिन पहले मीटिंग भी एड्रेस की है इन्होंने कैबिनेट की, उसमें कहा है कि दरबार मूव हम शुरू करेंगे, और ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ताकि जम्मू के लोग जो हैं वो बिजनेस कर सकें, वहाँ के लोग आएँ, हमारा कल्चर देखें, हम उनसे बात करें, भाईचारा बढ़े। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। और मुझे लगता है सतीश शर्मा जी जो
मिनिस्टर हैं वो भी इसको जम्मू रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जल्दी बहाल होगा। तो ये थी दरबार मूव को लेकर ओपिनियन। मैं अपनी जनता को भी कहूँगा, जो हमारे देखने वाले जो दर्शक है उनसे भी कहूँगा कि आपने इसको देखा, आपने ये राय सुनी इन लोगों की, तो आप खुद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।